लो सिविल नो प्रॉब्लम। यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं 15,000 का लोन फाइनली 12 महीने की टेन्योर के साथ मिल चुका है, जिसमें ईएमआई पड़ने वाला है 1446 रुपये। तो नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जीबी बैंक गोल्ड टाइगर यूट्यूब चैनल। भाई साहब वीडियो को देख लेना, जो भी लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ हो, कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, काफ़ी ट्रस्टेड कंपनी की जानकारी देने वाला हो इस वीडियो में, तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में हेल्प मी, आपको सिविल स्कोर कितना है, कितना लोन चाहिए, ज़रूर शेयर कर देना। मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल गाइडेंस के लिए बनाया जा रहा है। लोन मिलना और ना मिल पाना आपकी एलिजिबिलिटी बैंक एनबीएफसी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। कृपया करके लोन लेने से पहले इनकी टर्म एंड पॉलिसी को अच्छे से चेक करें, उसके बाद ही लोन लें। और भाई साहब देखो, हम कोई भी लोन का गारंटी नहीं देते हैं, जो भी आप एलिजिबल होगा उनको अप्रूवल मिल पाएगा। दोस्तों, ये जो कंपनी बताने वाला हो काफ़ी ट्रस्टेड और बहुत पुराना कंपनी है, तो वीडियो के साथ बने रहना। और बहुत सारे व्यूअर्स मुझे पूछते रहते हैं कि मैंने किसी फेक एप्लीकेशंस के चक्कर में उनसे लोन ले लिया और जो कि एनबीएफसी में रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो क्या उसका लोन रिपेमेंट करना ज़रूरी है? भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जो भी कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड और एनबीएफसी होगा वो कंपनी लीगल कंपनी है, रियल कंपनी है, फेक नहीं है। और जो फेक कंपनी होगा उसका क्या रिपेमेंट करना, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अगर आपने पैसा लिया है कहीं से भी तो रिपेमेंट कर दो। लेकिन अगर वही बदतमीजी से पेश आता है आपके साथ, आपको हैरेस करता है, गाली गलौज करता है, तो भाई साहब आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि वो कंपनी रियल नहीं है और गाइडलाइंस को ना तो कोई फॉलो कर रहा है। अगर गाइडलाइंस को फॉलो करता तो वो ऑब्वियसली एनबीएफसी में रजिस्टर्ड पहले करता अपने आप को, फिर लोन देने चलता। क्योंकि वो जब चोरी छुपे लोन दे रहा है तो भाई आप देख लो क्या करना है। अगर वो आपके लोन अमाउंट को ज़्यादा बढ़ा के चढ़ा के मांग रहा है तो मत पे करना, और भाई आप आरबीआई में उस कंपनी के ऊपर कंप्लेंट कर देना। तो इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। आप लोग पूछते रहते तो मैंने बता दिया। चलिए अभी कंपनी की डिटेल्स में चलता हूँ, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कंपनी 15,000 का लोन दे रहा है 12 महीने के लिए 1446 रुपये करके, जिसमें मुझे ईएमआई पड़ने वाला है। साथ ही में दोस्तों और जानकारी दे दो, ये 15,000 लोन में से मुझे क्या डिटेल्स के साथ कट रहा है पैसा। तो इसमें प्रोसेसिंग फ़ी लग रहा है 750 रुपये, ठीक है। उसके ऊपर देखो 18% का जीएसटी लगता है प्रोसेसिंग फ़ी के ऊपर, जो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। 135 रुपये उसमें कट जा रहा है। तो 750 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी और 135 रुपये का जीएसटी 18%। 200 रुपये का डॉक्यूमेंटेशन फ़ी भी ले रहा है ये, 200 रुपये का डॉक्यूमेंटेशन फ़ी आपका, और 36 रुपये का उसके ऊपर जीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी के ऊपर जीएसटी। तो हो गया आपका 1,121 रुपये। तो आपको 13,879 रुपये बैंक खाते में मिलेगा, सीधा सीधा डिसबर्समेंट अमाउंट है ये। और आपको 15% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 12 महीने की टेन्योर मिल रहा है और आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो 15% की टेन्योर के साथ आपको 15,000 का लोन अगर ले रहा है तो इंटरेस्ट इसमें 2,251 रुपये बन जा रहा है, 51 रुपीज़। तो आपको यहाँ पर कुल मिला के जो रिपेमेंट टोटल करना है 17,251 रुपये। मिल कितना रहा है? 13,879 रुपये और 17,251 रुपये आपको रिपेमेंट करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको डिटेल्स शेयर कर दिया पूरा। अभी कंपनी कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम सर्च कर लेंगे इसकी एनबीएफसी ट्रस्टेड है कि नहीं कंपनी। तो देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के नाम पे रजिस्टर्ड है। ये चेन्नई तमिलनाडु से कंपनी है, इस चीज़ के लिए नाम थोड़ा सा ऐसे छोलामंडलम सुनने को आ रहा है आपको। कंपनी तो लोन 50 लाख रुपए तक का करता है, वैसे और भी लोन काफ़ी सारा करता है, होम लोन, बहुत सारे व्हीकल लोन वगैरह करता है ये। लेकिन दोस्तों इंस्टेंट लोन यहाँ से आपको 10,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का प्रोवाइड करेगा। कंपनी का डाउनलोड अभी 10 लाख है, प्ले स्टोर के ऊपर 4.2 की रेटिंग्स है। एप्लीकेशंस आप देख सकते हो, 1978 साल से कंपनी एस्टेब्लिश है और अभी 2024 से इंस्टेंट लोन स्टार्ट किया है, ठीक है। देखिए कंपनी 14% से लेके 36% तक का मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना लगा सकता है। 4% से 6% का प्रोसेसिंग फ़ी मैक्सिमम ले सकता है। साथ ही में 60 मान तक का आपको टेन्योर मिल जाता है कंपनी से। एपीआर भी 40 से 60% का जा सकता है। 21 साल से 65 साल का उम्र होना चाहिए अगर पुराना कस्टमर हो छोला की, और आपका यहाँ पर 21 से 58 साल का अगर नया कस्टमर हो तो आपका 3 लाख हाउस होल्ड इनकम होना चाहिए
और भाई साहब मैं आपको बता दूं, आपका सिविल स्कोर भी मोटा मोटी ठीक होना चाहिए। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कंपनी क्या है, सिंपली आपको मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना पड़ेगा और जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे, आप लॉगिन कर लेंगे, आपको पर्सनल लोन का टैब दिख जाएगा। वहाँ पर आपको सिंपली चले जाना है और अपना पूरा बेसिक डिटेल्स सारा चीज़ यहाँ पर डालना पड़ेगा। बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, पूरा इन्फॉर्मेशन, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, ये सब देना पड़ेगा आपको। और आधार कार्ड को आपको डिजिलॉकर से वेरीफाई करना पड़ेगा, पैन नंबर भी देना पड़ेगा और पैन नंबर देने के बाद आप यहाँ पर लोन का ऑफ़र पा जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लोन का ऑफ़र मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोन का ऑफ़र जैसे ही आपको मिल जाता है, आप सिंपली क्या करना, अगर आपको चाहिए अच्छे से देख लीजिए क्या चार्जेस वगैरह कट रहा है, कितने साल के लिए दे रहा है आपको, सारी चीज़ जब आप चेक कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर सैंक्शन लेटर और एग्रीमेंट को ज़रूर ये कर देना। और ये जैसे ही कर देते हो और बैंक डिटेल्स आपको वेरिफिकेशन कर लेना पड़ेगा दोस्तों। बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन और ऑटो ई मैंडेट को भी आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। ऑटो ई मैंडेट के लिए आपको यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आपको करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ये सारा प्रोसेस कर लेते हो भाई साहब, आपको 24 से 48 घंटे के अंदर लोन का फाइनल डिसबर्समेंट खाते में कर देगा। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा, अच्छे से कर लीजिए। साथ में आधार, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट लगेगा दोस्तों। जब बैंक डिटेल्स वेरिफिकेशन कर रहे हो उसी में आपका बैंक फेच कर लेगा सारा चीज़ें, या तो आपको मैन्युअली भी ऑप्शन मिलेगा। 6 मंथ का आपको लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट डाल देना पड़ेगा। कंपनी काफ़ी ट्रस्टेड है, आरबीआई की साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो 9075 टोटल कंपनी है एनबीएफसी में और 1649 नंबर पे ये जो छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे चेन्नई से रजिस्टर्ड है कंपनी। अभी ये कंपनी का रेटिंग्स बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। ज़्यादातर मुझे रेटिंग्स दिख रहा है कंपनी का बग्स, प्रॉब्लम्स, सपोर्ट टीम का सपोर्ट ना करना और बहुत सारे ऐसे ग्लिच लोगों के सामने आ रहा है। लोगों ने ईएमआई पे कर दिया फिर भी वहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, ऐसे ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। तो ऐसा नहीं है कंपनी ट्रस्टेड नहीं है, क्योंकि कंपनी ट्रस्टेड है, लोन देता है, लेकिन फिर भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही लेना चाहिए। वैसे भी देखो इंस्टेंट लोन कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेता है, प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह ज़्यादा लेता है। इसी चीज़ के लिए मैं तो आपको बताता हूँ यार, जितना हो सके कम लीजिए, इमरजेंसी पढ़ने पे लीजिए। इसी चीज़ के लिए हम जानकारी आपको देते हैं, जब भी इमरजेंसी पड़े आप लिया करें। और आपके अच्छे के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो इतनी बड़ी कंपनी में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। मैं आपको एकदम जेन्युइन ट्रस्टेड और लोगों का ट्रस्ट इसी में है, 1-2 कंपनी का लिंक दे दूंगा जहां से आपका जो रिजेक्शन का चांस होगा बहुत कम होगा, अप्रूवल चांस ज़्यादा होगा। तो प्लीज़ कर लीजिए, वो आपके लिए सही होगा। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मैं मिलता हूँ कोई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों ज्वाइन होकर रहना, सब्सक्राइब करके रखना, लाइक कर देना और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।